अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास की न्यू बुक है 2026 की, वो आ चुकी है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैप्टर पर डेफिनेशंस, एमसीक्यूज, एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सब पर सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। हर चैप्टर की अलग डेफिनेशंस पर और पूरी बुक की डेफिनेशंस पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फुल बुक के आप बताऊंगी। जिस चैप्टर के प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज होंगे वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है आपको। ये देखें, कंप्लीट एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। इसके नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो मैंने 1.1 आपको सोल्व करवाई है, उसमें मैंने इस पूरे 1.1 के इस तरह इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बना के दिए हैं। पूरे 1.1 के बना के दिए हैं। इसी तरह मैं हर चैप्टर की कीन पॉइंट आपको बना के दूँगी। अगर किसी ने 1.1 की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकता है। अब इसका डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पहला क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा। उन्होंने कहा एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें। और ये याद रखिएगा कि कम्प्लेक्स नंबर को हम z से लिखते हैं, ठीक है। z से हमें अब इसकी प्रॉपर्टी जो हमें पता है वो है z + - z = 0। ये एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए z, दूसरी हमें चीज़ चाहिए -z। हमें उन्होंने z नहीं दिया, उन्होंने दिया 3 + 2 आयोटा। तो हम कह देंगे लेट z = 3 + 2 आयोटा। इसको हमने z का नाम दे दिया। अब जब -z निकालना है, -z जब निकालेंगे, इसका साइन और इसका साइन, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर। अब z की वैल्यू क्या थी? 3 + 2 आयोटा। z की जगह ये वाली वैल्यू लिखती और -z की जगह -3 - 2 आयोटा इन दोनों की वैल्यू पुट करती। अब ये +3 और -3 कट गया, ये +2 आयोटा -2 आयोटा कट गया, 0 0 की इक्वल आ गया। हम कह देंगे -z। -z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम पहले नाम दे देंगे z = 4 - 3 आयोटा। -z और z निकाला है, जब -z निकालेंगे ये +4 था तो -4 हो जाएगा, +3 आयोटा था, -3 आयोटा था तो +3 आयोटा हो जाएगा। z की वैल्यू, z की जगह ये वैल्यू लिखती 4 - 3 आयोटा। -z की क्या वैल्यू थी? -4 + 3 आयोटा। -4 + 3 आयोटा = 0। अब ये +4 - 4 कट गया, -3 आयोटा +3 आयोटा कट गया, 0 0 की इक्वल सारी वैल्यू कट गई तो पीछे क्या रह गया? 0। अब हम यहाँ पर भी कह रहे हैं -z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 - 7 आयोटा। 5 - 7 आयोटा हम कह देंगे लेट z = 5 - 7 आयोटा। z को ये नाम दे दिया, -z निकाला है, इसका और इसका इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। +5 था तो -5, -7 आयोटा था तो +7 आयोटा। ये वाली प्रॉपर्टी लगा के प्लस z की वैल्यू क्या थी? 5 - 7 आयोटा। हमने लिख दिया 5 - 7 आयोटा, ये इतनी वैल्यू। अब -z की वैल्यू थी -5 + 7 आयोटा। -5 + 7 आयोटा लिखती, +5 - 5 कट गया, अब ये -7 आयोटा और ये -7, सॉरी यहाँ पर प्लस है, +7 आयोटा, ये भी कट गया तो 0 0 भी इक्वल आ गया। हम कह देंगे -z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, क्योंकि 0 0 ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 -2/3 + 5/4 आयोटा। हम इसको पहले इस पूरी वैल्यू को नाम दे देंगे z की इक्वल। हम कह देंगे लेट z = -2/3 + 5/4 आयोटा। अब -z निकाला है, ये माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस साइन था तो ये माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर z + -z = 0। अब ये देखें z की वैल्यू क्या थी? 2/3 5/4 आयोटा, 2/3 5/4 आयोटा। हम -z की वैल्यू 2/3 - 5/4 आयोटा, 2/3 - 5/4 आयोटा। ये z की वैल्यू, ये -z की वैल्यू लिखती। अब ये -2/3 + 2/3 कैंसिल, 5/4 आयोटा -5/4 आयोटा कैंसिल, सारी वैल्यू कैंसिल होगी तो पीछे क्या आ गया? 0 और ये राइट साइड पर भी 0 था।
ये 0 0 के इक्वल आ गया, हम कह देंगे माइनस z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास। अब ये 1.2 का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हमने सीखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो एडिटिव इनवर्स होता है वो यहाँ वहाँ पर अगर एक प्लस वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू माइनस होती थी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये तरह था z एक प्लस था तो एक हमने माइनस कर दिया था, इसीलिए मल्टीप्लाई में अगर एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी तो दूसरी तरफ उसको हम डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए पहले इसको नाम दे देंगे 4 + 5 अयोटा को z का, z इक्वल टू 4 + 5 अयोटा कंसीडर करें। ये मल्टीप्लाई की वैल्यू एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। अब इसका जब इन्वर्स फाइंड करना है, अब कोई वैल्यू है z, अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना है इसे 1/z कर देंगे, ऊपर 1 लिखते हैं, ये वैल्यू नीचे चल जाएगी तो ये हो जाएगा, एक तो ये डिवाइड में चले गई, दूसरा इसका इन्वर्स निकल आया z का। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए 1/z कर देंगे, तो 1/5 + 4 + 5 अयोटा। इसको जब रैशनलाइज करेंगे नीचे वाली वैल्यू का साइन, दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये था 4 + 5 अयोटा, हमने लिख दिया 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा। ये मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला हमारे पास डिवाइड हो गया। अब ये देखें नीचे कंसीडर करें a किसके इक्वल है 4 के और b किसके इक्वल है 5 अयोटा के। a + b a - b, a + b a - b का ये हमारे पास फॉर्मूला a² - b² किसके इक्वल है a + b a - b। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। a + b a - b था, हमने लिख दिया a का स्क्वायर ये वाला और b का स्क्वायर, a की जगह 4 b की जगह 5 अयोटा लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यू जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम यही वैल्यू उतर आएगी। अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही उतरे, 4 - 5 अयोटा वैसे का वैसे ही उतर आया। 4 का स्क्वायर अगर किसी वैल्यू पे स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करके लिख देना। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो 16 माइनस, अब ये 5 अयोटा का स्क्वायर है, 5 अयोटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ये 5 पे भी स्क्वायर है, अयोटा पर भी स्क्वायर है। 5 5 सा 25 पर अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अयोटा के स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1 क्यों, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख के ये वाली वैल्यू 4 - 5 अयोटा वैसे की वैसे ही आ गई हमारे पास। अब ये देखिए 16, ये माइनस माइनस प्लस, हमें याद रखिएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास प्लस। ये 4 होते हैं, ये आपने याद रखनी है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 + 25 41 आ गया। ये हमने सोल्व कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, उसमें है 6 + 2 अयोटा। 6 + 2 अयोटा को जब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले हमने इसको नाम दे देना z = 6 + 2 अयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, ये मैंने आपको डिटेल से बताया क्यों निकालना है। जब इसको इनवर्स निकालेंगे तो 1/6 + 2 अयोटा हो जाएगा। z था 1/z की क्या वैल्यू थी 6 + 2 अयोटा, ये आ गई। अब नीचे दरमियान वाला जो साइन होता है इसको चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड। 6 + 2 अयोटा था, हमने लिख दिया 6 - 2 अयोटा, और यहाँ पर भी 6 - 2 अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो गई। अब ये a + b a - b, ये देखें फिर से वही फॉर्मूला a² - b² किसके इक्वल है a + b a - b। यहाँ पे वैल्यू सेम थी, ये देखें 6 + 2 अयोटा 6 - 2 अयोटा, हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर, ये वाला माइनस जो है हमारे पास ये फॉर्मूले का माइनस है। तब 6 का स्क्वायर निकालेंगे 6 6 36 और इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 2 4 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, -1 लगा दिया। 6 - 2 अयोटा ऊपर वैसे का वैसे ही उतरता रहेगा। अब नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ये मैंने आपको बताया।
अब यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 का टेबल इतना पढ़ना कि 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 लिखिए, 2 का टेबल इतना पढ़ना कि 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, साथ में ये 2 कॉमन चला गया था, पीछे क्या रह गया अयोटा, अयोटा लिख दिया। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40 की कटिंग हो गई, तो पीछे क्या रह गया 3 माइनस अयोटा वर्ड 20। ये सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 2 पार्ट। इनके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट दे या करें ताकि आपके लिए आसानी रहे। इसका है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये फॉर्मूला मैंने बार बार लिखनी ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला स्टेप, ये वाली वैल्यू को हमने नाम दे देना z के इक्वल। z किसके इक्वल है 7 माइनस 3, और यहाँ पे हमने लिख लिया 7 माइनस 3 अयोटा। एक वैल्यू चाहिए z, दूसरी चाहिए 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये चाहिए, एडिटिव इनवर्स में प्लस z और माइनस z चाहिए। अब 1/z निकालेंगे तो 1/z की वैल्यू 7 माइनस 3 अयोटा, z की जगह लिखकर 7 माइनस 3 अयोटा। जब इसको रैशनलाइज करेंगे नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। अभी a माइनस v a प्लस v कंसीडर करें, a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 3 अयोटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। ये था हमने से इस फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 7 का स्क्वायर और b की जगह 3 अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। जब इसका स्क्वायर लेंगे जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 7 7 ज़ा 49 और 3 अयोटा का ये होल स्क्वायर लेना। ये आप ठीक कर ले थोड़ा सा, 3 3 ज़ा 9 और अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। ये 3 अयोटा पर स्क्वायर था, ये देखिए 3 अयोटा पर स्क्वायर, इसका मतलब होता है 3 पर भी स्क्वायर है और अयोटा पर भी स्क्वायर है। 3 3 ज़ा 9, अयोटा का स्क्वायर -1, ये दोनों लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 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 क्या होता है हमारे पास प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस लिखते हैं। 49 प्लस 9 कितना हो गया 58, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसका है क्वेश्चन नंबर 4, √5 माइनस 4 अयोटा। पहला स्टेप, लेट z इक्वल टू √5 माइनस 4 अयोटा। इसी वैल्यू को हमने z के इक्वल कर दिया। हम माइनस z निकालेंगे, माइनस z निकालने के लिए 1/z इनवर्स, सॉरी माइनस z नहीं 1/z निकालना है। 1/z की जगह z की वैल्यू निकाल दी, √5 माइनस 4 अयोटा लिख दी। अब इसी का इधर में आने वाला साइन चेंज करके ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने ये किया, √5 माइनस 4 अयोटा था, हमें लग गया √5 प्लस 4 अयोटा, √5 प्लस 4 अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया। ये फिर वही जो मैंने आपको बताया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। √5 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर ये था, √5 माइनस 4 अयोटा, √5 प्लस 4 अयोटा, a माइनस b, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √5 प्लस 4 अयोटा। ऐसे ही उतरता रहेगा हमारे पास। अब ये देख ले, √5 की कटिंग ओवर मैं आपको बता दूँ, किसी वैल्यू अंडर के अंदर कोई भी वैल्यू हो और अगर बाय स्क्वायर हो तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता है, अंडर से कट जाता है। क्यों? अंडर के इसके इक्वल होता है 1/2 के। तब किसी वैल्यू के ऊपर हो 1/2, बाहर हो 2 कट जाता है आपस में, इसीलिए ये 2 और अंडर आपस में कट गए। 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 और अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। ये हमारे पास MCQs भी आता होता है, ये लिख ली, इसकी जगह -1 लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 5 कितना हो गया 21, ये हमारे पास सोल्व हो गया। √5 प्लस 4 अयोटा वैसे का वैसे ही उतर आया। अब इसका हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।